अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा अ, जो लेक्चर है हमारे कोर्स एलिज़ाबेथन ग्रीक ड्रामा का उसका पहला लेक्चर है आज हमारा, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि ग्रीक एंड एलिज़ाबेथन ड्रामा क्या था और वो दो गोल्डन एजेस ऑफ थिएटर हैं क्या, जिनको हमने इस सेमेस्टर में अपने ग्रीक एंड एलिज़ाबेथन ड्रामा के कोर्स में पढ़ना है। फ्रॉम एथेंस टू लंदन। एथेंस जो है वो ग्रीक जो है वो कैपिटल है और लंदन जो है वो इंग्लिश कैपिटल है, जो कि एलिज़ाबेथन दौर में एक सेंटर था थिएटर का। दो गोल्डन एजेस हैं और एक ही ट्रेडिशन है और वो है ड्रामा। ग्रीक ड्रामा जो है वो 5th सेंचुरी जो है BCE 5वीं सदी कबल मसीह में लिखा गया, और एलिज़ाबेथन ड्रामा जो है वो मलका एलिज़ाबेथ जो थी बरतानिया की, उनके दौर में लिखा गया 1558 से लेकर 1642 तक। ग्रीक ड्रामा को हम बर्थ प्लेस ऑफ थिएटर भी कहते हैं। थिएटर जो है वो पैदा ही ग्रीस में हुआ था, और जो एलिज़ाबेथन ड्रामा है उसे हम फ्लावरिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहते हैं कि इसमें इंग्लिश ड्रामा जो है वो उसने फलना फूलना शुरू किया था। वो एथेंस की पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और एथेंस के जो सिचुएशन और स्पेशियल इश्यूज थे उन पे फोकस किए हुआ था, जबकि ये लंदन में सेंटर था। उसके मशहूर जो ग्रीक प्ले राइट्स हैं वो एस्काइलस और सोफोक्लिस हैं, और एलिज़ाबेथन ड्रामा के जो हैं वो शेक्सपियर, मार्लो और जॉनसन हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि ग्रीक ड्रामा, जिसे हम बर्थ ऑफ द थिएटर कहते हैं, वो क्या है। डियोनिसस जो है ये एक देवता था यूनानियों का। ये ओरिजिनेट हुआ एथेंस में ड्रामा, जहाँ 6वीं से 5वीं सदी कबल मसीह में रिलीजियस फेस्टिवल्स हुआ करते थे, मजहबी त्यौहार हुआ करते थे यूनानियों के, जिसमें वो डियोनिसस देवता उसकी पूजा करते थे, जिसे वो कहते हैं कि गॉड ऑफ वाइन है, एक्सटेसी है और थिएटर है। एक्सटेसी मतलब सरूर का देवता, शराब का देवता, ड्रामे का, फ़न का देवता, इस तरह। तो वहाँ पे उसको खुश करने के लिए वहाँ पे मजहबी त्यौहार मनाए जाते थे, जैसे कि अभी हम जो है इंडिया में मनाए जाते हैं त्यौहार मुख्तलिफ, जिनमें ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। एक सिटी था ट्यूनीशिया, जहाँ एनुअल कंपटीशन हुआ करता था, सालाना मुकाबला बिटवीन प्ले राइट्स, जिसमें थिएटर जो है वो एक सिविक एंड रिलीजियस ड्यूटी समझी जाती थी। जिस तरह अभी भी हमारे पड़ोस में इंडिया में जो ड्रामाज हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, उसको रामलीला है, महाभारत है, उसको एपिक्स को परफॉर्म किया जाता है एक सोशल और रिलीजियस ड्यूटी के तौर पर। ग्रीक थिएटर का अगर हम आर्किटेक्चर देखें, उसको देखें कि कैसे बना हुआ है, तो इसमें मुख्तलिफ जगह हैं। जैसे पहला तो है थिएट्रॉन। थिएट्रॉन वो सीटें हैं, अगर आपको यहाँ तस्वीर नज़र आ रही है तो वो सीटें हैं जो कि एक पहाड़ी पर ऊंचाई से नीचाई तक लगी होती हैं। और उसके बाद है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा वो गोल नीची जगह है जहाँ पर रक्स पेश किया जा रहा था होता था या ड्रामा पेश किया जा रहा होता था, और ये कोरस जो है यहाँ पे खड़ा होकर परफॉर्म करता था। स्कीन एक पैलेस होता था या कोई महल होता था या टेंपल होता था या मंदिर होता था, और उसको बैकग्राउंड बिल्डिंग के तौर पे यूज़ करते थे, जहाँ से वो एक्टर्स निकल कर ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने आते थे। इसी तरह प्रोडोई जो दो होते थे, पैराडोस नंबर 1 और पैराडोस नंबर 2, उसमें एंट्रेंस होती थी, रास्ते बने होते थे जहाँ से कोरस निकल कर ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करता था। अगर आप देख रहे हैं तो ये ओरिजिनल तस्वीर है, और ये साथ एक पिक्चर बनी हुई है, एक ज्योमेट्रिकल इमेज है जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि दरमियान में ऑर्केस्ट्रा है, साइडों पे दो पैराडोस हैं, पीछे स्क्रीन है जिसे आप बैक स्टेज कहते हैं, और थिएट्रॉन में आगे लोग बैठे हुए हैं। ओपन एयर होता था, बिल्कुल कोई छत नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, और हज़ारों किस्म के लोग होते थे, और इनक्रेडिबल किस्म की आवाज़ें, कास्टिक्स जो हैं, क्योंकि बिल्कुल ओपन एयर होता था, सब आवाज़ें जो हैं वो ओपन होती थी। लेकिन उसके ख़ास चूँकि वो ऐसे होता था जिसमें गहराई में वो लोग परफॉर्म कर रहे होते थे और ऑडियंस जो है वो ऊपर बैठी थी, तो उनके लिए वो ऑडिबल होता था, क्योंकि आवाज़ गूंजती थी तो सारा सर्कुलर होकर वो सब लोगों तक पहुंचती थी। ये एक
ग्रीक थिएटर की मिसाल है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो ये थिएट्रॉन है जिसमें मुख्तलिफ पोर्शन बने हुए हैं और दरमियान में एक ऑर्केस्ट्रा है जहाँ पे गोलाई में वो परफॉर्म कर रहे थे। इसके पीछे स्क्रीन होता था और दरमियान में दो रस्ते। 3 मेजर जॉनर्स हैं ग्रीक ड्रामा के। ट्रेजेडी हम तकरीबन ये सारे पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ में इनका आइडिया है हमें। ट्रेजेडी में सीरियस होते थे, मिथिक सब्जेक्ट्स होते थे और हमेशा वो डिज़ास्टर में, तबाही में, लॉस में ख़त्म होता था। कॉमेडी में सरायर होता था, पॉलिटिक्स होती थी, क्रूड किस्म का ह्यूमर, एक आम मज़ा होता था और एंड्स हैप्पीली और इसकी एंडिंग हैप्पी होती थी। सटायर प्ले में मिथोलॉजिकल बर्लेस्क होते थे। देवमालाई जो हैं वो कोई मज़ाहिया किस्म के फ़नकार होते थे, उसमें मज़ाहिया स्टोरी होती थी और कॉमिक रिलीफ के तौर पर, यानी वो जो एक तकलीफ़ दे प्रोसेस था ट्रेजेडी को देखने का, उसमें एक कॉमिक रिलीफ के तौर पर जो है वो सटायर प्लेस किए जाते थे ताकि लोग लाइट महसूस करें। 3 ग्रेट ग्रेट जो ट्रेजेडियंस हैं जो ट्रेजेडीज़ लिखते थे उनमें एक तो एस्काइलस हैं 525 से 456 काफ मीम के। इनको हम ग्रैंड कॉस्मिक थीम्स के फाउंडर के तौर पर जानते हैं। इनकी बड़ी बड़ी एक समावी किस्म की थीम्स होती थी जिसमें फेट का रोल होता था, गॉड्स का रोल होता था और इनका बड़ा मशहूर ड्रामा है ओरेस्टिया। उसके बाद सोफोक्लिस जो हैं उन्होंने एस्काइलस की जो फाउंडेशन थी उसको बेहतरीन, उसको परफेक्ट किया उन्होंने, उसको बेहतरीन हालत में आइडियल हीरोज़ बनाए, ड्रामेटिक आयरनी। और इडिपस रेक्स जो इनका एक ड्रामा है जो कि इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसी कोर्स में, वो इनका बड़ा मशहूर ड्रामा है। इसी तरह यूरिपिडीज़ जो हैं वो 480 to 406 BC में थे। इनको हम इनोवेटर कहते हैं क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजिकल रियलिज़म जो है वो एक अलग ही जॉनरा था उसमें, जिसमें फ्लॉड करेक्टर होते थे, जिसमें कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते थे, वो बिल्कुल हीरोइक नहीं होते थे। और मीडिया इनका एक बड़ा मशहूर ड्रामा है। ग्रीक ट्रेजेडी के फीचर्स क्या होते थे? कोरस, कोरस आपके एग्ज़ाम में भी था तो दोबारा से देख लें। इसमें कोरस में क्या होता था कि 12 से 15 परफॉर्मर्स होते थे और वो गाते थे, डांस करते थे और जो भी कोई स्टोरी चल रही होती थी उस पर कमेंट करते थे। इसी तरह मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स होते थे, ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जिनको हर कोई जानता था, हर किसी को पता था कि स्टोरी में ये बातें जो हैं वो इन रेफरेंसेस का मतलब क्या है। लिमिटेड एक्टर, जो मेन एक्टर्स होते थे वो बहुत कम होते थे, यानी 2 से 3 एक्टर्स होते थे, वही सारे के सारे रोल प्ले करते थे मास्क लगा लगा के। ऐसा नहीं होता था कि हर हर कैरेक्टर के लिए नया एक्टर आए, बल्कि वही एक्टर जो है वो मेकअप या मास्क लगा के नया रोल प्ले करता था और वही एक्टर जो है वही 2-3 एक ट्रेंड एक्टर्स होते थे और एक जो कोरस था वो साथ साथ डांस कर रहा होता था और परफॉर्म कर रहा होता था। और अगर कोई बात होती थी तो वो ऑडियंस को बताता था, तबसरा करता था कि ये स्टेज पर क्या चल रहा है। यूनिटीज़ होती थी टाइम, प्लेस और एक्शन की, यानी एक ही जगह पर एक ही टाइम में एक सिंगल एक्शन को वो परफॉर्म करते थे। ऐसा नहीं है कि 2006 की कोई बात है और साथ 2020 का अगला सीन आ गया, ऐसे नहीं होता था। टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी होती थी। इसी तरह कैथारसिस एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था ग्रीक ट्रेजेडी का, जिसमें इमोशनल पर्जिंग होनी चाहिए, इमोशनल प्योरिफिकेशन होती थी। जो आपके आंसू निकलते हैं वो आपका पिटी और फेयर, जो एक पिटी आपको तरस आता है, एक फेयर जो आपको खौफ आता है, वो जो है वो आपके आंसुओं की सूरत में बह निकलता था जब आप ट्रेजिक हीरो के साथ जो है वो हमदर्दी फ़ील करते थे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ट्रेजेडी में जब हमने पढ़ा था तो हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम मज़ीद आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जो क्लासिक ट्रेजेडीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। इसी तरह जो ग्रीक कॉमेडी है उसमें एक तो ओल्ड कॉमेडी है जो कि एरिस्टोफेंस की है, जिसमें वाइल्ड सटायर होता था, पॉलिटिकल अटैक्स होते थे, ऑब्सीन किस्म का, वाहियात किस्म का ह्यूमर होता था और ये रियल पीपल को अटैक करता था, असली सोक्रेटिस को, पॉलिटिशियंस को। और इसमें कोरस जो है वो डायरेक्टली ऑडियंस से मुखातिब होता था, जिसे हम पैराबेसिस कहते हैं। लेकिन जो नई कॉमेडी आई जो मेनेंडर ने स्टार्ट की, उसमें लेटर जेंटल कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उसमें डायलॉग के थ्रू या मजाक के थ्रू या घटिया बातों के थ्रू नहीं, बल्कि सिचुएशन ऐसी बन जाती थी, ऐसी हालात ऐसे हो जाते थे कि लोगों को मज़ा फ़ील होता था। और इसी कॉमेडी ने शेक्सपियर को भी इन्फ्लुएंस किया बाद में।
अब आते हैं हम एलिज़ाबेथन ड्रामा की तरफ, जो उसे हम फ्लावरिंग ऑफ इंग्लिश थिएटर कहते हैं, जिसमें इंग्लिश थिएटर जो है वो ब्लूम किया। इस पर ग्रीस से लेकर इंग्लैंड में आते आते क्या हुआ कि रोमन ड्रामा आया। ग्रीस के बाद आए रोमन, जिसमें सेनेका जो है उसने ट्रेजेडी लिखी और प्लॉटस जो हैं उसने कॉमेडी लिखी। उसके बाद मिडीवल ड्रामा आए। मिडीवल ड्रामा में क्या था कि मिस्ट्री प्लेज होते थे जो बाइबल के स्टोरीज़ हैं उन पे होते थे, मोरालिटी प्लेज होते थे जिस जो कि एलेगरी मतलब तमसीलचे से होते थे, जिसमें एक अच्छाई बनती थी, एक बुराई बनती थी, एक अंधेरा बनता था, एक नूर बनता था, और इस तरह के प्ले होते थे जो कि सारे के सारे बिब्लिकल रेफरेंसेस से, जो उनके बाइबल की जो स्टोरीज होती थी उन पे बेस होते थे। तो उसके बाद आया रेनाइंसा। जब रेनाइंसा ने रीडिस्कवरी की क्लासिक्स की, जो कि मिडीवल ड्रामा में से हम नहीं देखते क्योंकि वो मोस्टली रिलीजियस ड्रामाज होते थे। रेनाइंसा में क्लासिक्स जो हैं वो रीडिस्कवर हुए और परमानेंट थिएटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए। एलिज़ाबेथन थिएटर में एक जो है इसका जो आर्किटेक्चर है, ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये ग्लोब की है। ग्लोब जो है वो एक लंदन का बड़ा मशहूर थिएटर था और ये शेक्सपियर की कंपनी थी। जो पहला परमानेंट थिएटर बना वो था द थिएटर उसके नाम से, और वो 1576 में बना। और जो ग्लोब है वो 1599 में शेक्सपियर ने कंपनी जो है वो थिएट्रिकल कंपनी खोली। स्ट्रक्चर इसका क्या होता था, ओपन एयर होता था, छत नहीं होती थी, पोलीगोनल होता था, बहुत सी, बिल्कुल राउंड नहीं होता था बल्कि बहुत सी कॉर्नर्स होते थे उसके। 3 स्टोरीज होती थी उसमें। द पिट यार्ड जिसको हम कहते थे, या जिसको गढ़ा, पिट का एक्चुअल मतलब है गढ़ा, यार्ड या जिसे सहन भी कहते थे, ये स्टैंडिंग रूम होता था ग्राउंडलिंग्स पे 1 पेनी पे। उसके बाद ऊपर गैलरीज होती थी, सीटेड एरिया, जहाँ अमीर लोग जो हैं वो बैठ के देखते थे। उसके बाद स्टेज होता था, प्लेटफॉर्म जिस पे ट्रैप डोर्स होते थे, पिलर्स होते थे, बालकनीज होती थी। अच्छा, जो लोग हैं वो पिट में बैठे होते थे। उसके बाद हेवंस जो हैं वो पेंटेड सीलिंग होती थी स्टेज के ऊपर, यानी एक स्टेज होता था, स्टेज के ऊपर छत होती थी, और उसके जो सामने बैठे हुए लोग थे, पिट में बैठे हुए थे, सहन में बैठे हुए थे, स्टेज थोड़ा सा ऊंचा होता था, और जो अमीर लोग हैं वो बालकनीज में, यानी थोड़ा सा ऊपर से बैठ बैठ के देखते थे। और जो बिल्कुल स्टेज के ऊपर छत होती थी उसको हेवंस कहते थे। लेकिन जो ऑडियंस होती थी नीचे वाली, वो खुली जगह पर बैठी होती थी। अगर आप देखें तो ये है, ये जो साइड में एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये जो है वो एक एलिज़ाबेथन थिएटर की तस्वीर है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि स्टेज कवर नहीं है, जबकि अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको स्टेज जो है वो कवर दिखाई देगा। अपर स्टेज है, मेन स्टेज है, पिट है, ट्रैप डोर है, जहाँ से वो नीचे जाते थे और चेंज वगैरह करते थे, या कहीं कोई गायब होना होता था, ये इस तरह का कोई होता था। उसके अलावा टायरिंग रूम है, डिस्कवरी स्पेस है, गैलरी जहाँ ऊपर वो बैठे हुए होते थे लोग, जो अमीर लोग थे उनके लिए बुकिंग होती थी। प्लेइंग कंपनीज जो हैं वो प्रोफेशनल ट्रूप्स होते थे विद रॉयल पैट्रनेज। बादशाहों ने अपने जो है सरपरस्ती में प्रोफेशनल पूरे पूरे दस्ते लिखे हुए थे, जैसे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, किंग्स मैन। बादशाह की अपनी एक पूरी टीम होती थी ड्रामा परफॉर्म करने वाली, सरदारों की अलग से होती थी। कास्ट पूरी मेल होती थी, ग्रीक की तरह कास्ट यहाँ भी मेल ही होती थी, लेकिन उसमें यह है कि वो 2-3 एक्टर थे, वही मेल होते थे, वही बच्चों का रोल कर रहे हैं, वही औरतों का रोल कर रहे हैं, वही मर्दों का रोल कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हुआ था कि जो यंग बॉयज़ थे, जिनके बियर्ड वगैरह नहीं होती थी, जिनकी स्किन जो है वो औरतों की तरह होती थी, वो औरतों का मेकअप करके औरतों का रोल प्ले करते थे। रेपरेटरी सिस्टम था, यानी डिफरेंट प्लेस परफॉर्म किए जाते थे तकरीबन रोज़। उसके बाद शेरर जो हैं, जो सीनियर एक्टर्स थे, उनका हिस्सा होता था ड्रामों में की कमाई में, और वो उनके नाम पर ज़ाहिर ड्रामे चलते थे। और जो राइटर्स हैं वो भी अमूमन एक्ट करते थे, जैसे कि शेक्सपियर ने अपने बहुत से ड्रामों में एक्ट किया हुआ है। मेजर प्ले राइट्स इस दौर के कौन से हैं? क्रिस्टोफर मार्लो है, 1564 से 93। बहुत ज़्यादा एज नहीं थी क्रिस्टोफर मार्लो की जब उनकी डेथ हुई, और ये पाइनियर थे रिनाइंसर ड्रामे के। जितना भी शेक्सपियर को हम देखते हैं उसकी जो इब्तदा है वो मार्लो ने की है। ब्लैंक वर्स इन्होंने दिया। ओवर रीचर्स, डॉक्टर फास्टस इनका जो मशहूर प्ले है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्रीक एंड एलिज़ाबेथ ड्रामा में। उसके बाद शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर का तो हम सबको पता है, जीनियस है, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी है, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ,
नेम इट एंड हैव इट, बहुत से ड्रामाज लिखे इन्होंने और तकरीबन सब कमाल। 37 प्लेज के राइटर हैं। उसके बाद जॉनसन हैं जो स्कॉलर थे, उन्होंने क्लासिकल फॉर्म को रिवाइव किया, सेटायर लिखते थे ज़्यादा, और उनका एक मशहूर ड्रामा वोल्पॉन है। जॉनर्स क्या हैं इसमें? जो वहाँ हमने ट्रेजेडी कॉमेडी सटायर प्लेस देखे, और यहाँ ट्रेजेडी कॉमेडी के साथ हिस्ट्री और रोमांस ऐड हुआ है। ट्रेजेडी वहाँ पे एपिक हीरोज़ होते थे, सिंबल के तौर पे यूज़ होते थे। यहाँ भी नोबल प्रोटैगनिस्ट है, उसका फॉल दिखाया जाता है जो कि अमूमन डेथ पर ख़त्म होता है। कॉमेडी में मोहब्बत, मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलतियाँ, गलत फहमियाँ, शादी, जैसे कि शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। इस तरह हिस्ट्री में इंग्लिश किंग्स और नेशनल इवेंट्स को, रिचर्ड III, हेनरी II, इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेस होते थे। उसके बाद रोमांस हैं जिसमें सफरिंग लीड्स टू रिकन्सिलिएशन, के पहले जो है वो एडवेंचर होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर का प्ले, वो इसमें आता है। फीचर्स क्या थे? ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड एम्बिक पेंटोमीटर हम पहले पढ़ चुके हैं। सॉलिलोक्वी होती थी जिसमें कैरेक्टर अकेला अपने थॉट्स को बोल रहा है, जैसे कि हैमलेट का एक मशहूर है सॉलिलोक्वी जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टू बी और नॉट टू बी। उसके अलावा मल्टीपल प्लॉट्स होते थे, यानी एक सिंगल प्लॉट नहीं होता था। मेन एक्शन सिंगल सीरियस होता था, लेकिन उसके बहुत से कॉमिक्स सब प्लॉट्स होते थे। बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं वो साइड बेस चल रही होती थी, जो कि बाद में आके मेन स्टोरी से कनेक्ट कर दी होती थी। वायलेंस ऑन स्टेज होती थी, मर्डर स्टेज के पर हो रहा है, घोस्ट स्टेज पर हो रहा है, जो ग्रीक्स में नहीं होता था। ग्रीक में जब भी कोई वायलेंट इवेंट होता था तो वो स्टेज से पीछे होता था और आके ख़बर मिलती थी कि फ़लाँ शख्स कत्ल हो गया है, फ़लाँ शख्स के साथ ये मसला हुआ है। लैंग्वेज बहुत ही रिच है और मिनिमल सेट्स बहुत ज़्यादा एम्बेलिश नहीं होते थे, बल्कि जो लैंग्वेज है उससे ही सीन की अहमियत बनती थी। अब इनमें कनेक्शंस क्या हैं इन दोनों ड्रामाज में, और कंट्रास्ट क्या है? अब हम एक कंपैरिजन ड्रा करेंगे। ग्रीक का रीजन जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल से था, ज़ाहिर उनके मजहबी त्यौहार होते थे, उन्होंने ड्रामास प्ले करने होते थे। लेकिन एलिज़ाबेथन जो हैं वो कमर्शियल एंटरप्राइज थे, पैसों के लिए काम करते थे, इन्वेस्ट करते थे, उन पे मेहनत करते थे और पैसा कमाते थे उससे। थिएटर जो है उसमें हिल साइड में होता था, एक पहाड़ी पे जिसमें ऊपर लोग बैठे होते थे और ओपन एयर होता था। यहाँ पे बाकायदा पर्पस बिल्ट प्ले हाउसेस होते थे जो बाकायदा इस मकसद के लिए तामीर किए जाते थे। ऑडियंस जो है उसमें पूरा शहर आता था। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस आती थी, गरीब लोग नीचे बैठ कर, और ये टिकट होता था चूँकि तो वो पे करके आते थे। उसमें कोरस जो है वो उसका सेंट्रल रोल था। कोरस जो है वो एक बहुत ही अहम रोल था ग्रीक ड्रामा में, जबकि एलिज़ाबेथन ड्रामा में या तो होता ही नहीं था, अगर होता था तो उसका बहुत ही रिड्यूस्ड किस्म का मिनिमल सा रोल होता था। वायलेंस हमेशा ऑफ स्टेज होती है ग्रीक ड्रामा में, और कोई आकर बताता है कि फ़लाँ शख्स कत्ल हो गया, फ़लाँ शख्स जो है उसको ज़ख्मी किया गया है, इस तरह की बातें। लेकिन एलिज़ाबेथन ड्रामा में हमेशा ये ऑन स्टेज होता था और सबको नज़र आ रहा होता था। यूनिटीज़ जो हैं वो ऑब्ज़र्व की जाती थी, यानी एक ही टाइम चल रहा है, एक ही वक्त है और एक ही एक्शन हो रहा है। जबकि एलिज़ाबेथन ड्रामा में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, आराम से अगर कोई यूनिटी नहीं है, अगर एक टाइम नहीं भी चल रहा, जैसे कि जो ये शेक्सपियर का ड्रामा है विंटर्स टेल, वो काफ़ी टाइम लैप्स के बाद आता है। इसी तरह हैमलेट में भी टाइम लैप्स आता है, यानी वो बहुत पुरानी बात होती है, एक वो सीन आता है और फिर नई बातों का सीन आता है। वुमेन रोल जो हैं उस दोनों में मेल एक्ट्रेस करते थे, लेकिन ग्रीक ड्रामा में लिमिटेड एक्टर्स होते थे तो वही बार बार रोल्स कर रहे होते थे। जबकि एलिज़ाबेथन ड्रामा में स्पेशली जो यंग बॉयज़ हैं वो फीमेल जो रोल्स हैं वो करते थे। अच्छा, इसमें एक सेनेकन कनेक्शन है। अब आप देखेंगे कि जो ग्रीक का में बातें थीं, लेकिन रेनेसां में वो नहीं थी, या कुछ रेनेसां ड्रामा में ऐसी चीज़ें थीं जो कि ग्रीक में नहीं थी। वो कहाँ से आईं? वो सेनेका से आईं। सेनेका एक रोमन प्लेराइट हैं जो 4 BC से लेकर 65 CE, यानी हज़रत ईसा के पैदा होने से 4 साल पहले से लेकर उनके पैदा होने के 65 साल बाद तक लिखते रहे। और वो एलिज़ाबेथन्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनकी ट्रेजेडीज़ जो हैं वो लैटिन में लिखी जाती थी, और लैटिन जो है वो अंग्रेज़ लोग जो हैं वो एक कॉमन एक्स्ट्रा लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते थे और उसको समझते थे, तो वो आसानी से उनको समझ आ जाती थी। इसके 5 एक्ट्स होते थे, इसमें घोस्ट होते थे, रिवेंज होता था, जो कि ग्रीक हैं वो अमूमन 3 एक्ट्स प्ले होते हैं,
लेकिन सेनेका ने 5 एक्ट्स प्ले लिखे, उसने घोस्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई, उसने रिवेंज की थीम पे लिखा, और सबसे बड़ी बात ये जो हम वायलेंस ऑन स्टेज की बात करते हैं जो कि ग्रीक में नहीं होती थी, वो सेनेका ने इंट्रोड्यूस करवाई, और ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी के लिए एक मॉडल बना। और इसके हेमलेट और टाइटस एंड्रोनिकस में हम देखते हैं कि जो सेनेका का इन्फ्लुएंस है वो बहुत वाज़ेह है। दोनों ट्रेडिशन में ग्रेट थीम्स हैं, और दोनों ट्रेडिशन जो हैं वो क्वेश्चन पूछती हैं। हम पहले भी ये कर चुके हैं कि फेट और फ्री विल की आपस का क्या क्लैश है, कहाँ तक तकदीर है, कहाँ तक इंसान की रज़ा है। जस्टिस के बारे में क्वेश्चन की थीम्स होती हैं। डिवाइन जस्टिस है, एक खुदा की तरफ से इंसाफ, एक ह्यूमन जस्टिस है कि इंसान इंसाफ करता है, और इन दोनों के दरमियान में गैप कहाँ है। पावर के क्वेश्चन आते हैं, किंगशिप है, कोई बादशाहत हासिल करना है चाहता है, कोई टायरनी, कोई जुल्म करता है, कोई रिबिलियन बगावत करता है। इसी तरह फैमिली इश्यूज़ हैं, जैसे कि हैमलेट जो है उसका बाप को मार दिया जाता है तो वो रिवेंज लेता है, इंतकाम के तौर पर। लॉयल्टीज़ टेस्ट की जाती हैं कि कौन वफ़ादार है, इनहेरिटेंस वरासत में किसको क्या मिला है। इसी तरह सफ़रिंग की, कि अगर कोई तकलीफ़ आती है तो हम उस सफ़रिंग से क्या सीखते हैं। लेगेसी जो है, विरासत, ग्रीक ड्रामा की एलिजाबेथन ड्रामा में वो क्यों मैटर है? क्योंकि हर वेस्टर्न प्ले राइट जो है, जितने भी वेस्टर्न ड्रामा राइटर्स हैं, वो ग्रीक ड्रामा या एलिजाबेथन ड्रामा के शेडो में काम करते हैं। इसी तरह जो जॉनर्स हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडीज़, वो अभी तक वही लोग डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह जो थिएटर स्पेसेस हैं, अभी तक जितने भी थिएटर बनते हैं वो या तो ग्रीक थिएटर्स को फॉलो करते हैं या ग्लोब को फॉलो करते हैं। और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, मीडिया कैरेक्टर है या ओडिपस है या हैमलेट है, वो अभी तक हमें हॉन्ट करते हैं, और जो उनके क्वेश्चन हैं वो अभी तक हमारे क्वेश्चन हैं। तो ये जो लेगेसी है ग्रीक और एलिजाबेथन ड्रामा की, वो अभी तक चली जा रही है, अभी तक ये रेलेवेंट है और अभी तक ये इम्पॉर्टेंट है। दिस सेमेस्टर हम ग्रीक हिल साइड पे वॉक करेंगे, सोफोक्लिस रीड करेंगे, ग्लोब यार्ड में शेक्सपियर और मार्लो को पढ़ेंगे, और कंपेयर एंड कनेक्ट करेंगे कि कैसे इतनी सेंचुरीज़ के बाद स्टिल ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और फेट, जस्टिस, लव एंड डेथ के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, वीडियो में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ग्रीक और एलिजाबेथन ड्रामा, उनकी ओरिजिन, उनका आर्किटेक्चर, उनकी हिस्ट्री, उनके जो आपस में कंपैरिजन है, जो उनके कंट्रास्ट हैं उनके, और उनकी जो लेगेसी अभी तक आ रही है, उस पर एक कंप्लीट असाइनमेंट लिखनी है और वो सबमिट करवानी है। थैंक यू।